नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में नितेश गुप्ता और हम लोग इस समय गोरखपुर के बसंतपुर स्थित हनुमानगढ़ी के पास खड़े हैं। और ये पहले नया भवन देख लीजिए, मरणोत्तर संस्कार विधान स्थल। गोरखपुर का ये पहला ऐसा स्थल है जहाँ पे लोगों की मृत्यु के बाद जो कर्मकांड होते हैं उसके लिए स्थल बनाया गया है। अभी तक शहर में ऐसा स्थल, इतना आधुनिक स्थल जहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं, ऐसा नहीं था। और ये पहल किया गया है यहाँ के जो पार्षद हैं विजेंद्र घरहरी का। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 44 है ये और इलाका बसंतपुर का है। विजन जी, पहले तो आपको बधाई ऐसे कर्मकांड स्थल बनवाने के लिए, क्योंकि शहर का, जिले का पहला कर्मकांड स्थल है। ये बताइए कि सबसे पहले, क्योंकि बड़ा लोगों ने इस पे आवाजें भी उठाई, नगर निगम का लेकर इस पे कितना सहयोग रहा? नगर निगम का ही सहयोग रहा मुख्य। नगर निगम से 27 लाख रुपए का कार्य हुआ है और 17 लाख रुपए करीब 15वें वित्त से हुआ है। बाकी मेरे पार्षद निधि से हुआ है। पार्षद निधि से हुआ है। ज्यादा पापड़ बेलने पड़े या फिर वो लोग मान गए? बहुत पापड़ बेलना क्योंकि पड़ा है। सुनने में आया सदन में मैं 3 बैठक इसके लिए हंगामा किया। 3 बैठक। मुझे नहीं कहना चाहिए, कितने जिम्मेदार तो जान ही नहीं रहे थे कर्मकांड क्या होता है। उन्होंने तो रिपोर्ट लगा दिया कि कर्मकांड है तो राजघाट में। हमने कहा रे वो दूसरी चीज है। हमने कहा वो दूसरी चीज है, वो अंत्येष्टि स्थल है। देखिए, शमशान को लेकर शासन ने तमाम काम किए हैं। हालांकि राजघाट अच्छा बन गया है, लेकिन शमशान के बाद जो कर्मकांड का काम होता है उसके लिए कुछ अलग अलग मानक होते हैं जो 3 दिन 10 दिन अलग अलग चलते हैं। पीपल का पेड़ होना चाहिए, शिव मंदिर होना चाहिए जहाँ पे पीपल के पेड़ पे गंठ वगैरह बांधते हैं जो भी, और उसके बाद पूजा होती है जहाँ पे महिलाएं या घर के जो भी लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो आके बैठते हैं, नहाते आते हैं। ये स्थल देख लीजिए। स्थल के अंदर चल के थोड़ा सा अगर विजेंद्र जी दिखाइए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें बनाई गई हैं, क्योंकि जिले का ये पहला, आपको बता दें कि ये भवन है जहाँ पे कर्मकांड किया जाएगा। और ये देखिए, इस कर्मकांड स्थल जो बनाया गया है, ये पीपल का पेड़ नजर आ रहा होगा आपको, जहाँ पे गंठ बंधा नजर आ रहा होगा। और उसी के साथ यहाँ पे अलग अलग स्नान घर भी बनाए गए हैं। पुरुषों के लिए अलग स्नान घर बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग स्नान घर बनाया गया है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, ये कर्मकांड स्थल बनाया गया है क्योंकि आप जैसा बताएं, कई लोगों को भी पता ही नहीं कर्मकांड स्थल के बारे में क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया, और यहाँ पे लोग आके करेंगे क्या? जब हमारे घर कोई स्वर्गवास कर जाता है तो उनको चिता को अग्नि देने के अगले दिन हम यहाँ आते हैं और ये घंट बंधा जाता है। इसमें पानी रहती है और इसमें हम आकर के डेली पहले दिन घंट बनता है, फिर पूजन पाठ करके ब्राह्मण जी लोग इसको रखवाते हैं और डेली परिवार के लोग और पटीदार के लोग आते हैं, स्नान करके इसमें तिल डाल करके और उनके नाम से इसमें पानी डालते हैं बांसदेव को अर्पित करके, कि हमारे जो जिनका स्वर्गवास हुआ है उनकी शांति के लिए यहाँ पे पानी डाल करके फिर आगे थे। फिर ऐसे 10 दिन लगातार करते हैं। किसी की व्यवस्था नहीं होती है तो 3 दिन में ही कर लेते हैं। 10 दिन करने के बाद 10वें दिन बाल बनता है, सर मुंडाते हैं, बाल बनते हैं। वो महापात्र जी को पूरा दान, जितनी सामर्थ्य होती है दान देते हैं। अपने पुरोहित ब्राह्मण देवता को देते हैं, अपने जो शर्मा परिवार होते हैं जिसको नाव बोलते हैं उनको देते हैं। ये फिर 16वें के दिन वही प्रक्रिया चलती है। लोग आते हैं, बाल बनवाते हैं, दान देते हैं। फिर बरखी का एक कार्यक्रम होता है लास्ट में, उसमें भी इसी का रोल है। अच्छा, जब ये भवन नहीं बना था तब ये सब चीजें कैसे होती थी? मैं शर्मसार हूँ कि ऐसे ही खुले में होती थी, नजरें झुक जाती थी। वहीं हमारी बहनें भी नहाती थी, वहीं हमारी माताएं भी नहाती थी, वहीं भसुर भी नहाता था, वहीं बहू भी नहाती थी, वहीं ससुर भी नहाता था। और बड़े ही पीड़ा में लोग मजबूर रहते थे, चूंकि उनके यहाँ गमी पड़ी है। ये हमारा जो धर्म का ये कर्मकांड का जो कार्यक्रम है वो करना है, लोग मजबूरी में करते थे। और जब मैं टहलते घूमते आता था तो मेरी नजरें झुक जाती थी नितेश जी। मैं गिनता था कि किस दिन मैं इसको बनवा करके दे दूंगा जल्द से जल्द। चलिए, वो जो आपने सोचा वो फिलहाल कवर करके खत्म किया। आज यहाँ पे राम प्रकाश जी आए हैं, 108 रामपुरा अखाड़ा के अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे उसका लोकार्पण किया गया है। उसके अलावा तमाम क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं। उन लोगों के लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी फिलहाल इस चीज से जूझ रहे थे? जैसे आपने बताया कि आप शमशान हो जाते थे, ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लेकिन अब ये बन जाने के बाद अब ये लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हो गया? उसके लिए आपने क्या किया अभी? मैं आप ही लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जन जन तक बताएं कि ये सबका है, इसकी देख रेख वो करें, इसको इस्तेमाल करें। पूजन पाठ जैसे भी उनको जो हवन करना हो, अंतिम यात्रा वाली आप कराएं। खूब आपका स्वागत है। ये भवन आपका है, ये आपको नगर निगम ने बना के दिया है सुसज्जित तरीके से। नगर निगम द्वारा बनवाया गया है। आवाज तो अब लोग सवाल ये भी खड़ा करेंगे कि बताइए, उनको बुला लेना चाहिए था, मेयर साहब को, नगर आयुक्त साहब को। इन लोगों को आप लोगों ने बुलाया ही नहीं, शासन ने अधिकारियों को बैन कर दिया है और महापौर जी की कुछ व्यस्तता थी। मैं महापौर जी से कहा, महापौर जी कहें कुछ व्यस्तता है आप कर।
चलिए ठीक है, आपने जो बनवाया उसके लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये धन्यवाद, बनवाया, हमको उम्मीद है कि उन लोगों को सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक ऐसे दिखाई नहीं धन्यवाद, देते थे। धन्यवाद। तो हम आपको एक बार फिर दिखा दें कि ये देखिए अलग अलग यहाँ पे स्नान घर बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग स्नान घर है। अगर हम देखें बात करें कि किस तरीके से बनाया गया है, तो ये देखिए स्नान घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। ये साफ सुथरा आपको स्नान घर दिखाई दे रहा होगा और ये इस पूरे भवन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइल्स और मार्बल लगाए गए हैं। सफाई का काफी ध्यान रखा गया है, क्योंकि मरने के बाद जो कर्मकांड की जो चलते हैं 10 दिन 16 दिन जो भी चीजें, वो बहुत ही विधि विधान के साथ चलते हैं। अलग से रूम बनाया गया है जो यहाँ पे ब्राह्मण रहेंगे, पूजा स्थल बनाया गया है, अगर यहाँ पे पूजा पाठ होगा तो वो अलग बनाया गया है। और उसी के साथ वहां पे आप दूर महिला स्नान घर भी देख सकते हैं। यानी पूरी व्यवस्थाएं अलग अलग की गई हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। कर्मकांड जिस तरीके से होता है, और जो मानक आपको बताते हैं, जो अभी हम एक पंडित जी से बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि जो कर्मकांड के मानक है वो ये है कि एक शिव मंदिर सामने होना चाहिए, पीपल का पेड़ होना चाहिए जहाँ पे घंट बनता है, और उसी के साथ जो है हनुमान जी बगल में जो है नदी होना चाहिए। तो बगल में आपको राप्ती नदी भी नजर आ जाएगी, और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी है, और यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है, और इसी पीपल के पेड़ के बीच में आपको ये जो है स्थल दिखेगा जो यहाँ पे बनवाया गया है।